Hello everyone, this is Namita Tiwari. Welcomes you all to my YouTube channel DNA Classes. And today I am having class 12th chemistry paper for second exam 2025. मेरे पास सेट बी है, तो चलिए देख लेते हैं। 25 जून को ये पेपर हुआ है, तो 25 जून को क्लास 12th केमिस्ट्री का जो ये सेकेंड एग्ज़ाम पेपर हुआ है इस साल का, क्या आंसर की है इसकी, वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेपर 25 जून को हो चुका है और थोड़ा सा मैं डिले हो गया है इस वीडियो को अपलोड करने में, तो उसके लिए बहुत सारा सॉरी। बट आई होप आप मेरे इस वीडियो की हेल्प से अपने आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन थे वो सेम है और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है आपकी मेन एग्ज़ाम या आपकी जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुई थी मार्च में, उसी के ही जैसा है। तो क्वेश्चन पेपर सेम है जो आपने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था। तो जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, ये पेपर दिया है, मैं बोलूँगी फ़र्स्ट पेपर के कंपैरिजन, मतलब मार्च में आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके कंपैरिजन में ये पेपर काफ़ी इजी आया है। तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और चलिए तो चेक कर लीजिए क्या आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग लिख कर आए हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे सेट बी में है ना, ये जो मेरे पास सेट बी है केमिस्ट्री का, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। और पहला जो एमसीक्यू है दैट इज़ नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन गिव्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्राइमरी अमाइंस। तो नाइट्राइल्स मीन्स साइनाइड्स। साइनाइड्स का जब भी रिडक्शन किया जाता है आपको मिलता है प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस बनाने का ये मैथड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज प्राइमरी अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस। तो आई होप सभी ने ये आंसर लिखा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज न्यूक्लिक एसिड्स आर मेनली ऑफ टाइप्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 2 टाइप्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है एंड इसका टाइप पूछ रहे हैं वो कि ये किस टाइप का कंपाउंड है। तो डेफिनेटली आपको मालूम है जहाँ भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है वो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देखिए इस बार क्या हुआ है, फर्स्ट या सेकेंड आंसर जो है, ऑप्शंस जो हैं वही करेक्ट आंसर्स हैं, है ना। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने ही नहीं दिया गया इस बार आपको। पहले ही पहला जो ऑप्शन है या सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर के फॉर्म में दे दिया गया आपको। चलिए नेक्स्ट इज करोजन ऑफ मेटल इज। कोरोजन क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है ये। नेक्स्ट 6 जो हमारे पास एमसीक्यू है, इन अ सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स आर। बहुत इजी, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स के आपको नाम पहचानने थे। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। यही होता है, एक सॉल्यूशन किन 2 चीज़ों से बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से बनता है। सो दीज आर द 6 एमसीक्यूज। और एमसीक्यू का लेवल बहुत हार्ड नहीं था इस बार, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज़ मैच द करेक्ट पेयर। और आपको ये कॉलम दिए हुए हैं ए और बी। तो फर्स्ट है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन को आपको मैच करना है, वर्नर थ्योरी नहीं है, प्राइमरी अमाइंस भी नहीं है। यस, पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो फर्स्ट प्रोटीन के साथ में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। इसका करेक्ट मैच हुआ, सॉरी, प्रोटीन्स का करेक्ट मैच है पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज सी। सेकेंड, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ई, दैट इज एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ डी, एंटीसेप्टिक। विटामिन B1, देखिए B1 की डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी। तो थर्ड के लिए जो करेक्ट मैच है दैट इज, सॉरी, ऑप्शन ई इज आयोडोफॉर्म एंड B1 के लिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का सही मैच है सी, सेकंड का सही मैच है ई, थर्ड का सही मैच है डी,
नाउ हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज रिलेटेड विद द प्राइमरी अमाइंस, सो द करेक्ट मैच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या बचा है, यही लास्ट बचा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर थ्योरी। सो करेक्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट मैच। और स्कर्वी जो है यहाँ किसी से मैच नहीं हो रहा, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है, बट ये कहीं भी इस मैच नहीं हो रहा है इस कॉलम में, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था जो मैच नहीं हो रहा है। सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर मैच द कॉलम। फर्स्ट के लिए सी, सेकेंड के लिए ई, थर्ड के लिए डी, फोर्थ का सही मैच है बी और फिफ्थ का सही मैच है ए। आई होप यही मैच द कॉलम आप लिख कर आए होंगे। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो चलिए क्या क्वेश्चंस इसमें दिए थे। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज़ अ गैस। तो आपको एक सॉल्यूट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल इसमें लिखना था जिसमें सॉल्यूट गैस हो। तो कोई भी ऐसी गैस लाइक आंसर है इसका, फर्स्ट का जो आंसर था दैट वाज H2 गैस इन एनी हैवी मेटल लाइक पैलेडियम और प्लैटिनम और निकल। सो दिस इज द एग्जाम्पल, H2 गैस H2 gas adsorb in palladium metal या platinum metal is the example of solid solution in which solute is a gas. Okay. Now next is, why does the conductivity of a solution decreases with dilution? तो conductivity dilution के साथ decrease क्यों होती है? तो इसका आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर था। Now the answer for second question is due to decrease in number of ions in unit volume। तो पर ml या यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं विथ डाइल्यूशन, दैट्स वाई जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। सो ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम with dilution the conductivity of solution decreases. So this is the answer. Now third, name a member of the lanthanide series which is well known to show +4 oxidation state। देखिए lanthanide generally +3 oxidation state शो करते हैं, बट यस कुछ मेंबर्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और ऐसा एक मेंबर है दैट इज सीरियम। सीरियम जो है लैंथेनाइट का मेंबर है एंड इट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो द आंसर इज सीरियम। नाउ नेक्स्ट इज विच एसिड शुड बी स्ट्रॉन्गर। दो आपको एसिड्स दिए हुए हैं, इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड वो पूछ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गर एसिड डेफिनेटली ये होगा क्योंकि बाकी सब सेम है। इसमें एक हेलोजन है, इस हेलोजन की प्रेजेंस के कारण इसके H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। HVZ हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है जिसमें हम किसी एसिड का हेलोजिनेशन करके उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो इसका जो आंसर है, जो फ्लोरिनेटेड एसिड होगा ना, ये मोर स्ट्रॉन्ग होगा। सो आंसर इज CH2FCOOH, ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा। नाउ नेक्स्ट इज 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन इज नोन एज। तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक्वस सोल्यूशन है इट इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन। द नेम ऑफ 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज फॉर्मेलिन है ना, जिसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। तो फॉर्मेलिन इज 40% फॉर्मेल्डिहाइड एक्वस सोल्यूशन। Okay, so these are the answer for your question number 3. Now let's see the question number 4. Question number 4 जो है fill in the blanks के फॉर्म में है इस पेपर में, तो fill in the blanks देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट जो fill in the blank है that is solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration are called। देखिए बहुत ही अच्छा easy फिलअप पूछा है। तो वो सारे सॉल्यूशंस जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उनको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन।
है ना, कॉन्सेंट्रेशन की हर रेंज पर जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। सो द आंसर इज आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि इन कोरोजन अ मेटल इज डैश बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। सो करोजन के प्रोसेस में जो मेटल होती है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है। सो इस फिलअप में आएगा आंसर ऑक्सीडाइज्ड। सो द आंसर इज ऑक्सीडाइज्ड। आई थिंक ये विजिबल नहीं है फिलअप्स आप लोगों को पेंसिल से, मैं पेन से यहाँ लिखती जा रही हूँ। तो फर्स्ट फिलअप का आंसर है दैट इज आइडियल, है ना, पहले फिलअप में आएगा आइडियल। नाउ द नेक्स्ट, इन करोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, सेकेंड फिलअप में आएगा ऑक्सीडाइज्ड। ओके, नाउ द थर्ड इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म आर कॉल्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म का स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। आपको चैप्टर भी है यही। सो इट इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आपने रेट ऑफ रिएक्शंस और ऑर्डर्स के बारे में बात किया है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है केमिकल काइनेटिक्स। नाउ द फोर्थ फिलअप इज substances which are attracted in a magnetic field very strongly are said to be। ऐसे substances जो magnetic field में strongly attract होते हैं उनको बोला जाता है ferromagnetic substance। These are called ferromagnetic substances। diamagnetic weakly attract होते हैं और जो ferromagnetic substance होते हैं वो strongly attract होते हैं। तो फोर्थ फिलअप का आंसर है फेरोमैग्नेटिक। यहाँ आपको लिखना था फेरोमैग्नेटिक। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ है डैश ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट किसको बोला जाता है? तो मिथेनॉल को बेटा, CH3OH, CH3OH को या मिथेनॉल को बोला जाता है वुड स्प्रिट, है ना। C2H5OH को वाइन स्प्रिट बोला जाता है। नाउ सिक्स्थ इज aldehydes are obtained by acyl chloride is hydrogenated over catalyst palladium on BaSO4, barium sulfate। This reaction is called, देखिए जहाँ भी बेरियम सल्फेट और पैलेडियम आ गया PD on BaSO4 आपको क्लिक हो जाना चाहिए, इट इज़ रोजनमंड रिएक्शन। सो सिक्स्थ का आंसर है, सिक्स्थ ऑप्शन है रोजनमंड रिएक्शन, है ना। ये कैटलिस्ट है, रोजनमंड कैटलिस्ट बोला जाता है इसको। सो दीज आर द आंसर फॉर योर फिल इन द ब्लैंक्स। ईजी थे फिल इन द ब्लैंक्स इस बार। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे 1 मार्क जो क्वेश्चंस है उनका लास्ट सेक्शन है ये, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए फिफ्थ है सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है द नेम्स transition metal and inner transition metals are often used to refer to the elements of D and F block respectively। Yes, D block elements को बोला जाता है transition metals और F block elements को बोला जाता है inner transition elements। So this is true, this statement is true। तो पहला statement जो आपको दिया था true and false में, it is true। Now second is molecularity of reaction can be 0 or a non integer। नहीं भाई, जो molecularity है किसी भी reaction की कभी 0 नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये false है। So this is false। ठीक है। Next, alcohols are produced by the reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketones। Yes, aldehyde से primary alcohol और ketones की reaction से secondary alcohol बनाए जा सकते, टर्शरी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो ये ट्रू है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट है ये। नाउ नेक्स्ट इज द कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 2 सिग्मा बॉन्ड्स। नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है। ये जो कार्बोनाइल कार्बन होता है ना, एल्डिहाइड या कीटोन्स या कार्बोऑक्सिलिक एसिड का, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कार्बोनाइल कार्बन ऐसा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए,
और क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स, ठीक है, गलत है ये स्टेटमेंट, फॉल्स हो गया ये। नाउ नेक्स्ट, हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। सेल्स के बीच में मैसेज देने का काम करते हैं हार्मोन्स। यस, बिल्कुल सही है, ये मैसेंजर का काम करते हैं। सो ये स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू दिया हुआ है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सो दीज आर द ट्रू एंड फॉल्स। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आप स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 28। ये 1 मार्क के जो क्वेश्चंस थे इसमें से कितने मार्क्स आप स्कोर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन है थ्योरेटिकल सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये मैं अपने नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का उसमें शेयर करूँगी। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं वो भी अपने आंसर कंफर्म कर पाएँ।